इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ मिक्स्ड टॉपिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कुछ भौतिक शास्त्र व उनके योगदान कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा नियम किसके द्वारा दिया गया है, इसको अब हम देखते हैं। फर्स्ट, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया? उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्तरोत्तक का सिद्धांत। और ये कहाँ से थे? ग्रीक से थे। नेक्स्ट है गैलीलियो। गैलीलियो कहाँ से थे? इटली से थे। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? जड़त्व का नियम इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्रिस्टियन हाइजेन। हाइगेंस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस कहाँ से थे? हॉलैंड से थे। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांड नियम, गति के नियम, परिवर्तित दूरदर्शी, ये सब इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कहाँ से थे? यूके से। चुंबकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये कहाँ से थे? यूके। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत जैसे प्रकाश, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। कहाँ से थे? जर्मनी से। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है W.K. रॉन्टजन। कहाँ से थे? जर्मनी से। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? एक्स किरणें की खोज इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या व आपेक्षिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। R.A. मिल्टन। वैद्युत आवेश का मापन, ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है इनके द्वारा दिया गया था। नील्स बोर। हाइड्रोजन बम का जो क्वांटम मॉडल है ये इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है C.V. रमन। C.V. रमन के द्वारा क्या दिया गया था? अणुओं द्वारा प्रकाश का असंघटीय प्रकीर्णन। नेक्स्ट है लुइस विक्टर डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? डी ब्रोगली के द्वारा यहाँ पर सिद्धांत दिया गया था द्रव्य की तरंग प्रकृति। तो हाइगेंस यहाँ पर डी ब्रोगली के द्वारा जो द्रव्य की तरंग प्रकृति है ये दिया गया था। ठीक है, डी ब्रोगली कहाँ से थे? फ्रांस के थे। नेक्स्ट है एस.एन. बोस। एस.एन. बोस कहाँ से थे? ये भारत से थे। इनके द्वारा क्वांटम स्थितिकी जो है दिया गया था। नेक्स्ट है वोल्फगैंग पाउली। ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से। अपवर्जन का जो नियम है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के द्वारा कौन सा यहाँ पर दिया गया था? नियंत्रित जो नाभिकीय विखंडन है ये किसके द्वारा दिया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बर्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इनके द्वारा क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। पॉल डिरॉक कहाँ से थे? यूके से थे। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक सिद्धांत, क्वांटम स्थितिकी इनके द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, ये कहाँ से थे? यूएसए से थे। साइक्लोट्रॉन जो है इनके द्वारा दिया गया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया गया था इनके द्वारा। हेरकी युकावा के द्वारा नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया गया था। C.H. टोन्स, इनके द्वारा लेसर इनकी खोज की गई थी। आगे है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा कहाँ से थे? भारत से थे। कॉस्मिक किरणों की खोज किनके द्वारा की गई थी? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है
लेव डेविडोविच लागू, इनके द्वारा संगणित द्रव्य का सिद्धांत द्रव हीलियम इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर भारत से चंद्रशेखर सीमा संरचना तथा तारों का घटना ये सब इनके द्वारा दिया गया था। जॉन बॉडी कहाँ से थे? यूएसए से। ट्रांजिस्टर अति चालकता का सिद्धांत जॉन बॉडिन के द्वारा दिया गया था। टाइम पास है उसमें खाली पीली है उससे अच्छा बैठ जाओ कुछ भी जाए हाँ वही खेती बाड़ी आजकल बहुत कर पाते हैं जो उसी में लग रहा है नहीं कर पाते हैं अलग से मान के चलो चालू कर लो सोचोगे ना 30-35 साल बाद सोचोगे कि मेरे को करना है तो लोग डेवलप नहीं कर पाते सीखने में ही 10 साल ही कर रहा है मेहनत ज़्यादा है लेबर मिलते नहीं है और फिर अब नेक्स्ट प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी के बीच जो संबंध है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट, एक साइड दी हुई है आपकी प्रौद्योगिकी और दूसरे साइड दिया हुआ है वैज्ञानिक सिद्धांत। सबसे पहला भाप इंजन। भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी के नियम पर काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर यहाँ पर नाभिकीय विखंडन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। रेडियो तथा टेलीविज़न ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संशोषण पर काम करता है। कंप्यूटर अंकीय तार्किकता के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन। ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? अति चालकता। लेजर विकिरणों के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। रॉकेट नोदन ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। नेक्स्ट है जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट है वायुयान। तरल गति में बर्नौली का सिद्धांत इसके सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है कण त्वरित्र। कण त्वरित्र जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है सोनार। सोनार किसके सिद्धांत पर काम करता है? पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है प्रकाशिक रेसे। प्रकाशिक रेसे किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है अपरावर्ती आवरण। तनु फिल्म में प्रकाशीय व्यतिकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। शैनन परीक्षण रिएक्टर ये प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध के सिद्धांत पर काम करता है।
बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों के की सूचना पर काम करता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो वो काम करता है, देखिए अल्टीमीटर क्या है, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमीटर जो है ये क्या है, ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर, यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एनीमोमीटर, वायु एक मापी यंत्र, इस यंत्र से वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोफोन, ऑडियो मतलब हो रहा है सुनाई देने वाला ऑडियो, तो ये श्रवण शक्ति के सिद्धांत पर काम करता है। बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर किसके सिद्धांत पर काम करता है? बाइनोक्यूलर यंत्र का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ, यह वायुमंडलीय दाब अभिलेखित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? यह पौधों में हुई वृद्धि अभिलेखित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या करता है कि यह एक घड़ी है जिसका इस्तेमाल ठीक ठीक या कालमापी समय जानने के लिए जहाज यंत्र आदि में किया जाता है। यानी कि एक तरीके की घड़ी है जो कि किसमें समय मापने के लिए किया जाता है? जहाज़ों में। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ क्या करता है? यह एक डॉक्टरी यंत्र है जिसका उपयोग हृदय की गति अभिलेखित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कैपिलर्स, कैपिलर्स एक प्रकार का कंपास है। डिप सर्किल, इस यंत्र के सहारे किसी स्थान के नति कोण का माप किया जाता है। डायनेमो, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इपीडियास्कोप, इपीडियास्कोप यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बीम या चित्रदर्शी को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र है। फेदोमीटर, यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यह अल्प परिमाप की विद्युत धारा मापने वाला वैज्ञानिक यंत्र है। गार्डगियर मूलर, यह एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा परमाणु की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। मैनोमीटर, यह गैस का घनत्व मापने का यंत्र है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोटोम्स, माइक्रोटोम्स क्या करता है? यह एक ऐसा यंत्र है जो अणु निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। ओडोमीटर, यह एक ऐसा यंत्र है जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप देखिए यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वस्तुएं जल के भीतर से देखी जाती है तथा स्थल पर किसी परोक्ष वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर, इस यंत्र के द्वारा दीप्ति शक्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, पायरोमीटर इस यंत्र के द्वारा अत्यंत उच्च ताप होता है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने का यंत्र है। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर क्या करता है? भूकंप के झटके की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है सेसेंट, सेस्टेंट क्या करता है? इसका उपयोग सूर्य, चांद और अन्य ग्रहों की ऊंचाई को जानने के लिए
किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में, इसका यूज किया जाता है। ऑसिलोग्राफ, यह विद्युत या यांत्रिकी कंपन सूचित करने वाला यंत्र है। एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। एरोमीटर, गैसों का भार व घनत्व मापक का यंत्र है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या करता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या करता है? वायुयान का जो वेग होता है इसको मापता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है? ये वायुयान का जो वेग होता है तो वायुयान के वेग को मापने का काम करता है। नेक्स्ट है देखिए ये एक्सीलरोमीटर जो होता है, एक्सीलरोमीटर, एक्टियोमीटर ये तो हो गया सूर्य की किरणों की, फिर से देखते हैं। एक्टियोमीटर जो हो गया ये सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। एक्सीलरोमीटर जो होता है वायुयान का वेग जो होता है इसको मापता है। और एक्सेलरेटर ये क्या करता है? चलती हुई यांत्रिक जो सीढ़ियाँ होती है इसको मापता है। नेक्स्ट है एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दों पर स्लाइडों को दिखाने का ये उपकरण होता है। अब देखिए एपिकायोस्कोप। एपिकायोस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर क्या करता है? विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र है। ठीक है, कंप्यूटेटर क्या है? विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसको बदलने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कंपास निडल। कंपास निडल क्या करता है? ये स्थान विशेष की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है? इंजन में पेट्रोल में वायु की निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? ऊष्मा को मापता है। ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कैलिपर्स। कैलिपर्स जो होती है छोटी दूरी मापने वाला यंत्र है। कैनेस्कोप क्या करता है? टेलीविज़न स्क्रीन के रूप में यूज किया जाता है। कैमोग्राफ रुधिर दाब हृदय की धड़कन का अध्ययन करने वाला यंत्र है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र है। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने वाला यंत्र है। जायरोस्कोप घूम रही वस्तु की गति की प्रस्तुत करने वाला यंत्र है। और जायरोस्कोप ये क्या करता है? ध्वनि उत्पादन करने वाला भी यंत्र होता है। टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है। नेक्स्ट है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है? ये मोटर बोट वायुयान का वेग मापने वाला यंत्र होता है। टैक्सीमीटर। टैक्सीमीटर क्या करता है? टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है टेलीप्रिंटर। टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र होता है। ट्रांसफार्मर ये प्रत्यावर्ती धारा की
वोल्टता को कम या अधिक करने वाला यंत्र होता है। डैनियल सेल ये क्या करता है? परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करता है। डिक्टाफोन क्या करता है? बातचीत रिकॉर्ड करना तथा पुनः सुनाया जाता है। डायलिसिस क्या करता है? गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन का काम करता है। थर्मोमीटर क्या करता है? ताप मापने का यंत्र होता है। थर्मोस्टेट क्या है? वस्तु का ताप नियम करना, मतलब वस्तु का ताप नियत करना, नियत नहीं, नियत करना। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता को मापता है। आगे देखिए, पैराशूट विमान से कूदने समय प्रयोग किया जाता है इसको। फोटोसेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा जो है वो संग्रह करके रखता है। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना इसका काम है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित रूप में देखता है इसको। नेक्स्ट है माइसोमीटर अति लघु दूरियों को मापता है ये। रडार क्या करता है? वायुयान की स्थिति को ज्ञात करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? वस्तुओं को ठंडा करने का काम करता है। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करने का काम करता है। रेन गेज क्या करता है? वर्षा की मात्रा को मापता है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करता है। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। स्टेरोस्कोप क्या करता है? फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में चित्रित करता है। स्पेक्ट्रोमीटर विभिन्न प्रकाशों को अपवर्तनांक ज्ञात करता है। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर वायु की आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोमीटर वैसे घनत्व को मापता है, तो द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता क्या कहती? घनत्व कहलाती। और हाइग्रोमीटर वायु की आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोफोन क्या करता है? पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। हेप्सोमीटर पर्वतों पर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना। वॉन डी ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो देखिए, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप का यूज़ सूक्ष्म एवं पास की जो वस्तुएं होती है इसको देखने में किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम जो दूरबीन है वो कौन सी है? तो हो जाएगी ISQ। नेक्स्ट है, विल्हेम्स रोएंटजन ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था? तो देखिए, इनके द्वारा आविष्कार किया गया था एक्सरे मशीन का। एक्सरे जो मशीन है रोएंटजन के द्वारा आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, जो कि कॉलम है उसको मैच करना है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा यहाँ पर डायनामाइट की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का पृथक्करण किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बताया गया है? तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जो आप पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा आपके खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? किस चीज़ के लिए किया गया था?
तो जो आइंस्टीन है इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, किस चीज़ के लिए मिल चुका है, तो इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिल चुका है। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसके द्वारा दिया गया था? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो परिचय है वो किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो वायलिन बजाने में निपुण था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? केवी फ्रक्स को दिया गया था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था? तो ये है जेबी नार्लिकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में अनुसंधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो भारत में अणु विकास के संबंध से कौन संबंधित है? राजा रमन्ना। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जो डीएनए का संश्लेषण किया गया था खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ऊष्मीय आनंद सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसका देन है? तो देखिए, ऊष्मीय आनंद सिद्धांत महत्वपूर्ण देन है, किसकी है? एम.एन. साहा की। नेक्स्ट है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। तो घर्षण और स्नेह का अध्ययन किस में है? ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो पुणे में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है वो कहाँ पर है? तो वह है भारत में। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक थे। तो रडार के आविष्कारक कौन थे? आंसर हो जाएगा विल्हेम्स ए.के. रॉन्जन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिस्टर। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम को किसके द्वारा बनाया गया था? तो हाइड्रोजन बम बनाया गया था सैमुअल कोहेन के द्वारा। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सर फ्रैंक वेटल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर जेम्स वाट ने वाष्प इंजन की खोज की थी। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। तो यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया था। जे पार्किंसन के द्वारा पेनिसिलिन का खोज नहीं किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जेट इंजन का आविष्कार किया गया था थॉमस सैबरी के द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। माइक्रोफोन जो होती है इसका आविष्कार किया गया था डॉक्टर जॉयल एंजल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है इसका आविष्कार किया गया था कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखिए कौन सा फिर से गलत युग्म है उसको बताना है। तो ये हो जाएगा क्योंकि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखिए लुई ब्रेल के द्वारा टेलीविज़न की खोज नहीं की गई थी, ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। तो ये भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में 2 रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वर्षा की जो अम्लीयता होती है इसको pH मीटर के द्वारा मापा जाता है। पैरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है। तो पैरोमीटर को जो उच्च तापमान होती है इसको मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो बैरोमीटर होती है इसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये आपेक्षिक घनत्व को द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए यूज़ में आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है वो यंत्र है ऑडियोमीटर। पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसमें करते हैं। तो पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापक्रम को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो वो कौन सा है, देखिए ऑडोमीटर क्या करता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि शक्ति मापक है। एमीटर विद्युत शक्ति है। लेकिन ओडोंटोमीटर चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नहीं मापता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची को मिलाना है, कौन सा यहाँ पर राइट है, देखिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीधा सीधा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मैग्नेटोमीटर दाब नहीं मापता, बैरोमीटर मापता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कॉलम दी हुई है, देखिए और बताइए आंसर। तो यहाँ पर देखिए कौन से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एमीटर धारा मापता है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, बैरोमीटर दाब को मापता है, स्प्रिंग तुलक भार को मापता है। नेक्स्ट है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है, तो एक खगोलीय इकाई जो होती है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की होती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है आपके 11 मई को।